जाती है। आज मैं फिर आपके सामने विमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल लेकर आई हूँ, जिनका नाम है परवीन अग्रवाल। बचपन में उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया, मदर हैंडीकैप थी। ऐसी सर्कमस्टांसेस में फिर भी उनकी शादी हुई, और शादी भी कैसी, मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन ऐसी सर्कमस्टांसेस में उन्होंने हर लेवल पर स्ट्रगल देखा। ऐसे स्ट्रगल में से उठकर पॉजिटिवली बाहर निकली है। परवीन खुद बताते हैं कि कैसे उनकी माँ ने दहेज से ज्यादा उनके अंदर टैलेंट भरा, कैसे उन्हें काबिल बनाया, कैसे उन्हें अपने पैरों पर खड़ना सिखाया। ऐसी लेडीज हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है कि कैसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में से निकल के पॉजिटिवली बाहर आना है, कैसे अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। चलिए देखते हैं आज हमारे रिपोर्टर चाहत ने परवीन जी की जिंदगी के हर पहलू पर उनसे चर्चा की है। आज हम आए हैं परवीन अग्रवाल मैम के पास। तो आज हम जानेंगे कि इनकी लाइफ की स्टोरी क्या रही है। इनमें टैलेंट बहुत कूद कूद कर भरा हुआ है, लेकिन लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं मैम की स्टोरी के बारे में। हेलो मैम। हेलो। तो आप हमें बताइए कि आपकी स्टोरी कैसे रही है। आप मैं मैम ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियों को कभी भी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। कभी भी लड़कियों को एक लड़का बन के संघर्ष करना चाहिए। माँ बाप को कभी भी बच्चों को दहेज कम और टैलेंट ज़्यादा देना चाहिए। मेरी मम्मी ने मेरे को इतना टैलेंट दिया ना, जो कि आज मेरे काम आ रहा है। बहुत ज़्यादा टैलेंट। बता सकते हैं मैम आपकी कैसे आपका ये टैलेंट आपके काम आ रहा है। मैम एक्चुअली मेरी मम्मी चल फिर नहीं सकते थे, मेरे पापा एक्सपायर थे। तो आफ्टर मैरिज बहुत मुश्किलों का मेरे को सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो मेरे को बड़ा स्ट्रेस हो गया कि मैं अब क्या करूं। मेरी मम्मी चल फिर नहीं सकती, वो तो अपाहिज हैं, मैं क्या करूं। लेकिन उन्होंने सिखाया ही मेरे को इतना कुछ था। मैंने पहले मेहंदी लोगों के लगानी शुरू की, ब्यूटिशियन का काम किया। और फिर मेरे को एक दिन याद आया कि मेरे कॉलेज टाइम पे मैं म्यूजिक सब्जेक्ट था मेरे पास, म्यूजिक वोकल, म्यूजिक ऑर्गन, म्यूजिक। तो मैंने धीरे से पहले कैसियो लिया, कैसियो पे बच्चों को समर कैंप सिखाया। समर कैंप के कमाई से मैंने ऑर्गन लिया, और ऑर्गन से अब बच्चे मेरे से सीख रहे हैं और बड़े ही खुश हैं। तो आप बता सकते हैं कि मतलब आपने कैसे अपना ये स्टार्ट किया, आपको कैसे किस चीज़ का शौक हुआ। मेरे को जो शौक तो सभी चीज़ों का था, लेकिन जो ब्यूटिशियन की लाइन थी वो मेरा प्रोफेशन था। तो मैंने धीरे धीरे पहले थ्रेड लिया, सीजर ली, लोगों को बोल के मैंने कहा कि मेरे से थ्रेडिंग करवा लो, मेरे से ये करवा लो, मेरे को आता है, मेरे से ये करवा लो। मैंने अपना काम भी ओपन कर दिया। तो लोगों ने मेरे से काम करवाया, उनको बड़ा ही पसंद आया काम। उस कमाई से मैंने धीरे धीरे फिर कैसियो वगैरह लिया, कुछ काम। तो ये मेरा प्रोफेशन नहीं था, ये मेरा शौक था। म्यूजिक मेरा शौक था, जो कि मेरा रनिंग सोर्स बन गया। और भगवान की कृपा से सभी मेरे को सपोर्ट कर रही हैं, और मैं वेल सेटल्ड। ये जो आपके जितने भी शौक है, ये आफ्टर मैरिज भी वैसे ही थे। बिफोर मैरिज मेरा शौक था। आफ्टर मैरिज, आफ्टर डाइवोर्स, ये मेरा रनिंग सोर्स बन गया, नॉट एट शौक। ये मेरा सोर्स बन गया, ये मेरा कमाई का साधन बन गया। मेरी मम्मी के सिखाए हुए काम मेरे लिए इतने काम आ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं मैम कि बचपन में भी आपने इतना स्ट्रगल किया, आफ्टर मैरिज भी आपने इतना स्ट्रगल किया, आपकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी थी, फाइनेंशियल भी थी। तो आपने अपने आप को दोबारा स्टैंड कैसे किया इतने स्ट्रगल के बाद भी। दोबारा मैम स्टैंड करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पे। मेरे को एक स्टिचिंग मशीन बनी सी कि मैं स्टिचिंग मशीन के बगैर मैं सूट स्टिच करा। बड़ा ही लोगों ने सपोर्ट किया मैनू। धीरे धीरे मैं मतलब सारा काम चीज़ां खरीद के सब कुछ करके। एक मिनट प्लीज। मैम जैसे कि आपने बताया कि बचपन में भी आपने इतना स्ट्रगल किया, आफ्टर मैरिज आपका डिवोर्स हो गया, तो उस चीज का आपने सामना कैसे किया, अपने आप को कैसे उस चीज से उभारा। मैंने उस चीज को इस तरह उभारा, मेरे को याद है, मेरे को सब कुछ मेरी मम्मा ने दहेज से ऊपर मेरे को टैलेंट दिया है।
टैलेंट इतना दिया है कि वो मेरा दहेज से भी ज्यादा मेरा टैलेंट मेरे काम आ रहा है। माँ बाप के दिए हुए टैलेंट के कारण आज मैं कामयाब हूँ। तो मैम जैसे कि हमें पता है कि मैरिज के बाद आपका डिवोर्स हो गया, तो उस टाइम पे आपके पास एक और चुनौती आपके सामने आ गई। तो इस चुनौती में से आपने अपने आप को किस तरह बाहर निकाला? मैं बहुत मुश्किलों का सामना करना पिया। बहुत एक पासे घर उजड़ जाना, एक पासे मम्मी अपाहिज, और दूसरा घर दे विच एक चम्मच भी नहीं हैगा, एक चकला वेलना नहीं हैगा रोटी पकाउण नूं। बड़ियां मुश्किलों का सामना किया मैं। आप थोड़ा जे मैनू किसी ने कहना भी हाँ जी फेशियल करना, हाँ जी आ गई जी आ गई। जे मतलब 7 बजे शाम को कहना हाँ जी थ्रेडिंग कर जो आ गई, हाँ जी 20 रुपये मिलणगे जी, भजिए जल्दी करिए। मेहंदी लगानी है, हाँ जी आई बस जी अभी आई। कुछ मेरी टॉकिंग या मेरा किस्मत परमात्मा ने मेरा इन्ना साथ दिता है कि मैनू मुश्किलों का सामना करते 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 9 साल बाद मैं इस मुकाम पे बैठी। 9 साल। और मैं यही कहूंगी कि मेरी मम्मी ने मैनू दहेज तो ज्यादा मेरा टैलेंट मैनू देता, मोर देन देता। मेरे रगां च एक चीज भरती जेड़ा कि मेरा दहेज तो भी ऊपर मेरा एक टैलेंट मेरा काम आ गया। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आपके मदर ने आपको दहेज से ज्यादा टैलेंट दिया है, तो जब आपका स्ट्रगल हो रहा था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो टैलेंट आपके कैसे काम आया? मैम मैंने अपने आप को ये समझ रखा था कि मैंने गिरना नहीं है, मैंने दीवारों के ऊपर देख देख के रोना नहीं है, मैंने कामयाब होना है। मेरी मम्मा ने मेरे को बहुत टैलेंट दिया है, और लड़कियों को टैलेंट इसलिए देते हैं कि कभी काम आएगा, और वो मेरे काम आया है। मैंने गांव जाके लड़कियों को सिलाई सिखाई, ब्यूटिशियन का सिखाया, सारा काम किया, और उन पैसों से मैंने मशीन खरीदी, उन पैसों से मैंने घर के बर्तन खरीदे, मेरी रोटी खाने का साधन बना। मेरे पास एक सिलेंडर भी नहीं था। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया मेरे को, और शुक्र है परमात्मा का कि अज इस मुकाम पे है। थैंक्स मैं अपनी मदर का करदी हां, सब तो ज्यादा थैंक्स करदी हां कि उन्होंने इन्नी गरीबी दे विच सानू पढ़ाया, और दहेज तो भी ज्यादा सानू टैलेंट दिता जेड़ा कि मेरी अज कम आ रहा। सच्ची मैं बहुत कोशिश करदी हां, मेरे पूरी आ जाती है स्टोरी। वो तो ये थी स्टोरी परवीन अग्रवाल मैम की कि कैसे इन्होंने बचपन में इतने डिफिकल्टीज का सामना किया, और इनके सिर पर से उनके पिता का हाथ भी नहीं रहा, और उनकी दिव्यांग माँ इतनी सारी डिफिकल्टीज का सामना करके अब मैम इस मुकाम पर आई हैं। ये थी कहानी परवीन अग्रवाल मैम जी की। ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है। तो चलिए अगली बार आपको एक नई हस्ती से